नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक के सभी अपडेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हमारी स्पीडी है, अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। इस स्पीडी में हम जनवरी 2022 के सभी क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे क्वेश्चन जो है पेपर में कभी बाहर नहीं जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इसे जरूर पढ़ करके जाना है, जिससे क्या होगा कि आपकी एक सीट 100% पक्की हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जनवरी 2022 की तरफ। 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत। उपविजेता रहे थे श्रीलंका। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत। उपविजेता रहे थे श्रीलंका। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर है डीआरडीओ। किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर है डीआरडीओ। आगे चलते। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? आंसर है दक्षिण कोरिया। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? आंसर है दक्षिण कोरिया। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2022 को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है निकिता सोकल ने। 1 जनवरी 2022 को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर निकिता सोकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के द्वारा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? आंसर है केरल। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? आंसर है केरल। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? आंसर है हिंदी भाषा के लिए। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? आंसर है हिंदी। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र में। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। 2 जनवरी 2022 को किस देश ने फेलोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? आंसर है इजराइल। किस देश में फेलोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? आंसर है इजराइल। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कड़ को। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है अजय कुमार कक्कड़ को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? आंसर 126। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? आंसर 126। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है फ्रांस। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है फ्रांस। 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को उस साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो आंसर है स्मृति मंधाना। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को उस साल की सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? आंसर है स्मृति मंधाना। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? आंसर है यूके। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? आंसर है यूके। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है रोहित कुमार। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है रोहित कुमार। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस।
4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी कौन बन गई है? आंसर है एप्पल। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी कौन बन गई है? आंसर है एप्पल। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के वेरिएंट IHU की खोज की है? आंसर है फ्रांस। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? आंसर है फ्रांस। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जी अशोक कुमार ने। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जी अशोक कुमार ने। आगे चलते हैं। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है तेलंगाना। सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? आंसर है लद्दाख। लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीत लिया है? आंसर है जीशान ए लतीफ ने। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीत लिया है? जीशान ए लतीफ ने। 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? हरप्रीत चंडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लॉन्च की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? आंसर है इसका ओमिश्योर। इसका किट का क्या नाम है? ओमिश्योर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। आगे चलते हैं। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? आंसर है उड़ीसा। किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? आंसर है उड़ीसा। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है चीन। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? आंसर है चीन। आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? आंसर है गूगल ने। किसने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? आंसर है गूगल ने। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डेनमार्क को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है डेनमार्क को। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो जेसी चौधरी ने। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया है? तो आंसर है एंटीगुआ और बारबुडा। ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। 7 जनवरी 2022 को भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है हैदराबाद में। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो चेन्नई हवाई अड्डा। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो चेन्नई हवाई अड्डा। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने।
भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? आंसर है श्रीलंका। भारत और किस देश ने? तो श्रीलंका देश ने त्रिकोमाली तेल फार्म पर पुनर्विकास के लिए समझौता किया है। तो आंसर है इसका श्रीलंका। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है श्रीलंका। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है जनरल बिपिन रावत। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है जनरल बिपिन रावत। आगे देखते हैं 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पर परियोजना निरामय की शुरुआत की है? आंसर है असम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पर निरामय परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आंसर है असम। 9 जनवरी 2022 को यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीत लिया है? तो आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। यूआईपाथ ऑटोमोशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीत लिया? तो आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2022 को वैश्विक रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीत लिया है? तो नोदिर बेक अब्दुल अब्दुसत्तोरोव। ठीक है, अजीब से नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दो बार पढ़िए, आप पेपर में आंसर 100% श्योर सही लगा के आएंगे। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो नोदिर बेक अब्दुसत्तोरोव। आगे चलते हैं 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। 10 जनवरी 2022 को एडिलैंड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एवं महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर है गेल मोनफिल्स और एशेल बार्टी। तो एडिलेंस इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष का जो खिताब है वो गेल मोन फिल्म्स ने जीता है और महिला का खिताब जीता है एशेल बार्टी ने। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो आंसर है साइप्रस में। डेल्टा क्रॉन नामक कोविड का नया वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो आंसर है साइप्रस में। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 26 दिसंबर को। 10 जनवरी 2022 को कहाँ पर लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो आंसर है श्रीलंका सिक्किम में। कहाँ पर लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो आंसर है सिक्किम में। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो भरत सुब्रमण्यम। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो आंसर है उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ बढ़ाकर
90 दिन से 180 दिन कर दिया है? तो आंसर है उड़ीसा सरकार ने। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है जापान एवं सिंगापुर, और भारत का स्थान रहा है 83वां। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान और सिंगापुर, और भारत का स्थान रहा है 83वां। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आंसर है कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आंसर है कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को किसे बारे में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनिट दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। तो वे किस देश के थे? तो आंसर है अमेरिका के। डेविड बेनिट दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के थे? तो आंसर है अमेरिका के। आगे चलते हैं। 13 जनवरी 2022 को अंडर 19 बालिका एकल में विश्व नंबर 1 का दावा करने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? तो तस्नीम मीर। अंडर 19 बालिका एकल में विश्व नंबर 1 का दावा करने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? तो तस्नीम मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हो गया है? आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हो गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? आंसर है गुजरात। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? आंसर है गुजरात। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? आंसर है विनीशा उमाशंकर का। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो आंसर है विनीशा उमाशंकर का। आगे चलते हैं। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? आंसर है पाकिस्तान। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? आंसर है पाकिस्तान। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुंभ लांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? आंसर है केरल। किस राज्य का कुंभ लांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? आंसर है केरल। 14 जनवरी को किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है? आंसर है हरियाणा सरकार ने। किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है हरियाणा सरकार ने। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया था? तो आंसर है मणिपुर में। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया था? तो आंसर है मणिपुर में। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक को। 14 जनवरी 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है HDFC बैंक को। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? आंसर है रूस के ने। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? आंसर है रूस के। 15 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद पर के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है ट्रेन मैनेजर। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? आंसर है फिलीपींस। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर है फिलीपींस। आगे चलते हैं। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आंसर है लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है नाओमी नोसाका। फोर्ब्स की फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नाओमी ओसाका। 15 जनवरी 2022 को अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? माया एंजल। 15 जनवरी 2022 को अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? माया एंजल। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है असलान करतसेव ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान करतसेव ने। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेशकश की है? तो भारत ने। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो आंसर है भारत ने। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है योग्यता। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइड लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइड लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो आंसर है दिल्ली ने। किस राज्य ने दुनिया का अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो आंसर है दिल्ली सरकार ने। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो आंसर है सविता पूनिया। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो आंसर है सविता पूनिया। 17 जनवरी 2022 को कहाँ के ऊँटों में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है? आंसर है सऊदी अरब में। 17 जनवरी 2022 को कहाँ पर ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है? तो आंसर है सऊदी अरब में। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? आंसर है चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? आंसर है चीन। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है कर्नाटक में। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर है कर्नाटक में। 18 जनवरी को मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो शिया लिन फोर्ड ने। 18 जनवरी 2022 को मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो शिया लिन फोर्ड ने। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो आंसर है गुजरात में। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? आंसर है गुजरात में। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार
पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लोवाडास्की ने। और महिला खिलाड़ी थी एलेक्सा पुटेलस ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लोवाडास्की ने। और महिला खिलाड़ी थी एलेक्सिया पुटेलस ने। 19 जनवरी को जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को। जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? तो चीन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? तो आंसर है चीन की अध्यक्षता में। 20 जनवरी 2022 को कौन आईसीसी T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? तो स्मृति मंधाना। कौन आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं? तो स्मृति मंधाना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 परीक्षण पूरा किया है? तो आंसर है इसराइल ने। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 परीक्षण पूरा किया है? तो आंसर है इसराइल ने। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने नूसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाया है? तो इंडोनेशिया ने। किस देश ने नूसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो आंसर है इंडोनेशिया ने। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर है विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो आंसर है स्कॉटलैंड ने। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने। 21 जनवरी 2022 को 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो एनएक्सिटी 2020 और एनएक्सिटी को, और 2020 में कोरोना वायरस को। 21 जनवरी 2022 को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के थे। 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो आंसर है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के थे। आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं? तो आंसर है पाकिस्तान की। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं? तो पाकिस्तान की। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले पहले कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो जारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो जारा रदरफोर्ड। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर का। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर का। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीत लिया है? तो आंसर है सुष्मिता सेन ने। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीत लिया है? तो आंसर है सुष्मिता सेन ने। आगे चलते हैं हम लोग। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल की शुरुआत की है? तो आंसर है गुजरात ने। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल की शुरुआत की है? तो आंसर है गुजरात ने। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है जापान। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है जापान। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है पीवी सिंधु ने। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी
युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो आंसर है स्पेस एक्स ने। आगे चलते हैं। 23 जनवरी 2022 को असम वैभव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा को। 23 जनवरी 2022 को असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को। 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो आंसर है राजस्थान में। बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो आंसर है राजस्थान में। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षों मेढक वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुबर्ग के नाम पर। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुम्बर्ग के नाम पर रखा गया है। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? तो लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? तो लखनऊ में। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है? तो आंसर है भारत। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो कू झांगल को। 24वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कू झांगड को। 24 जनवरी को भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है? तो मेघालय के। भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है? तो आंसर है मेघालय के। आगे है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो लद्दाख की महिला आइस हॉकी टीम ने। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज के नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज के नाम किस नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। 25 जनवरी 2022 को आदि ब्रदी बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो कहाँ की? हरियाणा की। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंसर है हरियाणा सरकार के साथ। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफिन सेंटर मिला है? तो आंसर है केरल को। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफिन सेंटर मिला है? तो आंसर है केरल को। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना पहला आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 85वां। 26 जनवरी 2022 को किसने 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो CDRI ने। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया? तो CDRI ने। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने।
किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों को गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड की में पहली महिला राफेल फाइटर जेट जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है 29 बच्चों को। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की गई है? तो आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 26 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो आंसर है जय भीम तथा मरक्कर को। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जय भीम तथा मरक्कर को। आगे चलते हैं। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथा बाघ वन्याभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो आंसर राजस्थान। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो आंसर राजस्थान। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो आंसर है केरल। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो आंसर है केरल। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किन देशों ने संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो आंसर है ईरान ने। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो आंसर है चीन, ईरान ने। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई के नाम क्या रखा गया है? तो टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई का नाम क्या रखा गया है? तो टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोवुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है? तो आंसर है मिजोरम। दक्षिण मोवुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है? तो आंसर है मिजोरम। आगे देखते हैं। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो मलेशिया ने। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रखा है? तो मलेशिया ने। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर है पेरू ने। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर है पेरू ने। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है तमिलनाडु के ने। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है तमिलनाडु के ने। 28 जनवरी को 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया के ने। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है लोकसभा सचिवालय ने। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है लोकसभा सचिवालय ने। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नई तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोज लिया है? तो आंसर है चीन ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने नई तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोज लिया है? तो आंसर है चीन ने। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो आंसर है गुरुग्राम में। 29 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़े पेनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर है नीदरलैंड में। दुनिया के सबसे बड़े पेनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर है नीदरलैंड में। 29 जनवरी 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीत लिया है? तो आंसर है कांस्य पदक जीत लिया है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीत लिया है? तो आंसर है कांस्य पदक जीत लिया है। आगे देखते हैं।
29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष का खिताब जीता है राफेल नडाल ने और महिला खिताब जीता है इशेल बार्टी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष और महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष खिताब जीता है राफेल नडाल ने और महिला खिताब जीता है इशेल बार्टी ने। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 किसने आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना ने। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने। 31 जनवरी को 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। 31 जनवरी को बिग बॉस 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने। 31 जनवरी को बिग बॉस 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने। तो हमने जनवरी माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपना कमेंट जरूर करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।